क्या तुम इस ईसाई पागलपन को छोड़ने के लिए तैयार हो या फिर तुम उसी कमरे में सड़ जाओगी? मेरे चाचा के शब्द हवा में तलवारों की तरह गूंज उठे जब मैं अपने कांपते हाथों, सूखे होठों और टूटे हुए शरीर को देख रही थी। उस समय सिर्फ एक सरल जवाब की जरूरत थी कि अगर मैं यीशु का इनकार कर दूं तो मैं घर जा सकती थी, अपनी माँ को गले लगा सकती थी और अपनी जिंदगी वापस पा सकती थी। लेकिन मेरी ओर से एक भयानक खामोशी थी जो मेरी हार का इंतजार कर रहा था। और तब मैंने ताकत के लिए प्रार्थना की। मेरा नाम समीरा है और जो आप सुनने जा रहे हैं वह इस बात की गवाही है कि मसीह के साथ हुई एक मुलाकात कैसे एक इंसान को इस हद तक बदल सकती है कि वह सब कुछ, अपना परिवार, घर और अपने भविष्य को भी खो देने को तैयार हो जाए। फैसलाबाद की धूल भरी गलियों में जहां यीशु का अनुयायी होना कभी कभी अपनी जान की कीमत मांगता है, मैंने जाना कि भय से भी अधिक शक्तिशाली कुछ है। ऐसा विश्वास जिसे न जंजीरें तोड़ सकती है और न धमकियां। यह मेरी कहानी है कि कैसे मेरे अपने लोगों ने मुझे धोखा दिया, कैसे अंधकार ने लगभग मुझे निगल लिया और कैसे एक विश्वास योग्य परमेश्वर ने मुझे निराशा की सबसे गहरी जगह में खोज लिया। मेरा जन्म और पालन पोषण एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार में हुआ। मेरे पिता राशिद खान एक वस्त्र मिल में सुपरवाइजर के रूप में काम करते थे और मेरी माँ हमेशा मुझे अपने परंपराओं के बारे में सिखाया करती थी, क्योंकि पाकिस्तानी संस्कृति में विस्तारित पारिवारिक संबंधों का बहुत महत्व दिया जाता है। और मेरे चाचा महमूद खान एक सफल व्यापारी होने के नाते उनके विचारों का हमारे परिवार के सभी बड़े निर्णयों में काफी महत्व होता था। वे हमारे परिवार में विशेष रूप से प्रभावशाली व्यक्ति थे और मैं बचपन से ही अपनी असीम जिज्ञासा और पढ़ाई के प्रति प्रेम के लिए पहचानी जाती थी। जब मेरी उम्र की अन्य लड़कियां पारंपरिक अपेक्षाओं से संतुष्ट थी, तब मैं विश्वविद्यालय जाने का सपना देखती थी। मेरी माँ, जिन्हें शादी के कारण अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी थी, उसने मेरे सपनों को गुप्त रूप से संजोया हुआ था और जब वो मेरा होमवर्क करने में मदद करती, वो धीरे से कहती थी, मेरी बेटी, शिक्षा एक ऐसा खजाना है जिसे कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। हालांकि तब मुझे एहसास नहीं था कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई थी। और 2019 में जब मैं 15 वर्ष की थी, मैंने कुछ असाधारण हासिल किया। मुझे एक यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य पढ़ने के लिए मुझे छात्रवृत्ति मिली और जेन रोड एवेन्यू पर स्थित वह कैंपस मेरा आश्रय स्थल बन गया। एक ऐसा स्थान जहां मैं स्वतंत्र रूप से सामाजिक बंधनों के स्वतंत्र पर विचरण कर सकती थी। और वही मेरी मुलाकात मरियम से हुई, जो विस्पोरा समुदाय की एक युवा ईसाई लड़की थी। मरियम में कुछ अलग था, एक आंतरिक शांति जो एकेडमिक दबावों के बीच भी झलकती थी। और उनके परिवार को अपने विश्वास के कारण लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ा था। उनके पिता सड़क सफाई कर्मी के रूप में काम करते थे, जो कुछ गिने चुने कामों में से एक जो ईसाइयों से कराया जाता था। लेकिन फिर भी कटुता की बजाय मरियम के भीतर एक सच्ची आनंद की भावना थी जो हर तर्क को चुनौती देती थी। तुम मुस्कुरा कैसे सकती हो जब तुम्हारा परिवार इतनी कठिनाइयों का सामना करता है? एक दिन मैंने उससे पूछा जब हम लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, और उसका उत्तर मेरे जीवन की दिशा बदल देने वाला था। उसने कहा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रेम की गई हूँ जो मेरी परिस्थितियों से भी महान है। और मरियम के साथ मेरी बातचीत मेरे जीवन का सबसे आनंदमय हिस्सा बन गया। और तब से हमारे क्लास के बीच विश्राम के समय वह मुझे एक व्यक्ति यीशु के बारे में बताती, जो 2000 साल पहले जीवित थे, लेकिन जिनका प्रेम आज भी वास्तविक और स्पर्शनीय था। और हालांकि शुरुआत में ये बातें मुझे आकर्षक लगी, लेकिन धीरे धीरे मेरे हृदय के भीतर कुछ और गहराई से हिलने लगा। मार्च 2020 की एक दोपहर, जब हम एक बेहद कठिन परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय के बगीचों में टहल रहे थे, तो मरियम ने मुझे अपने घर पर एक सभा में आने के लिए आमंत्रित किया। यह बस एक छोटी सी बाइबल स्टडी होगी, उसने सावधानी से समझाया, यह जानते हुए कि ऐसे निमंत्रण में जोखिम था।
लेकिन एक जिज्ञासा ने मेरे संदेहों पर जीत हासिल की और उसी रात मैंने पहली बार एक ईसाई घर में प्रवेश की। यह सभा एक मसीही परिवार के छोटे से आंगन में आयोजित हुई थी, जहां मात्र 10-12 लोग ही बैठे थे और उनके चेहरे किसी गहरी आंतरिक ज्योति से दमक रहे थे। और कलीसिया के अगुआ सामुएल नामक एक वृद्ध व्यक्ति एक पुरानी किताब से कुछ अंश पढ़ रहे थे और बाकी लोग एक ऐसी श्रद्धा से सुन रहे थे जो मैंने मस्जिदों में कभी नहीं देखा था। और उस रात मैंने पहली बार प्रभु यीशु के वचन सुने, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये शब्द मेरे हृदय की दीवारों को प्रकाश के तीरों की तरह भेद गए, क्योंकि अपने पूरे जीवन मैं परिवार की अपेक्षाओं, सामाजिक नियमों और अपनी समुदाय के मानकों के अनुसार पूर्ण होने के दबाव के बोझ तले दबी रही थी। पर यहाँ कोई ऐसा था जो बिना शर्त विश्राम देता था और बिना मांग के प्रेम करता था। आने वाले कुछ महीने मेरे लिए एक तीव्र और गुप्त खोज के रहे और मरियम ने मुझे उर्दू में एक बाइबल उधार दी, जिसे मैंने सावधानी पूर्वक अपनी पुस्तकों के बीच छिपा दिया। और रात को जब मेरा परिवार सो जाता, मैं अपने मोबाइल की रोशनी में उसे पढ़ती। मुझे विशेष रूप से सुसमाचार बहुत आकर्षित करते थे। यीशु का व्यक्तित्व, लोगों के प्रति उनकी करुणा और धार्मिक अत्याचार को चुनौती देने वाला उनका साहस। और आखिरकार मेरे रूपांतरण का क्षण एक जुलाई की रात आया, जब एक तीव्र मानसूनी तूफान चल रहा था। तेज हवा खिड़कियों को झकझोर रही थी और बारिश अपनी सम्मोहक लय में बरस रही थी। उस समय मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने का वर्णन पढ़ रही थी। तभी उनके शब्द, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये शब्द मेरे भीतर गहराई से उतर गए। उस पल मैंने समझ लिया कि मैं एक ऐसे प्रेम की उपस्थिति में हूँ जो हर सीमा से परे है। उस रात अपने कमरे में मैंने प्रभु यीशु से अपनी पहली प्रार्थना की, यीशु, यदि आप सच में वही हैं जो आप कहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जीवन के प्रभु बन जाएं। और उस रात मेरे ऊपर जो शांति उतरी वह इतनी स्पर्शनीय थी कि मुझे बिना किसी संदेह के पता चल गया कि मेरा जीवन सदा के लिए बदल गया है। और मेरी माँ सबसे पहले इस बदलाव को पहचानने वाली थी। आने वाले हफ्तों में उसने मेरी नई शांति, मेरी बढ़ी हुई कोमलता और पारिवारिक कठिनाइयों के सामने मेरी शिकायतों का अभाव देखा। एक सुबह जब हम दोनों नाश्ता बना रहे थे, उसने मेरी ओर देखा और कहा, बेटी, तुम में कुछ अलग है, एक ऐसा प्रकाश जो तुम में पहले कभी नहीं था। और ये सुनने के बाद मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरा रहस्य उजागर तो नहीं हो गया। लेकिन उसके चेहरे पर कोई आरोप नहीं था, केवल सच्ची जिज्ञासा थी। एक दोपहर जब हम घर पर अकेले थे, मैंने उसे यीशु से हुई अपनी मुलाकात के बारे में बताया। हालांकि मुझे सदमे, गुस्से या पूर्ण अस्वीकृति की उम्मीद थी, लेकिन मेरी माँ कई मिनटों तक चुप रही और आखिरकार उसने मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मेरी बेटी, मैंने तुम्हारे हृदय में परिवर्तन देखा है। यदि इस यीशु ने तुम्हें शांति दी है तो शायद वह सचमुच वास्तविक है। और इसके बाद उनका शांत समर्थन मेरा सहारा बन गया, भले ही उसने स्वयं कभी विश्वास की खुली घोषणा नहीं की। और जब परिवार के अन्य सदस्य मेरे अजीब व्यवहार पर टिप्पणी करते तो मेरी माँ उनकी शंकाओं को विश्वसनीय बहानों से टाल देती। लेकिन फिर भी इतने बड़े रहस्य को एक विस्तारित पाकिस्तानी परिवार में छिपाए रखना संभव नहीं था। और दरारें तब दिखने लगी जब मेरे चचेरे भाई ने मेरी भाषा में बदलाव नोटिस किया। एक पारिवारिक समारोह में जो मेरे चाचा के आलीशान घर पर हुआ था, मैंने गलती से पारिवारिक मुस्लिम अभिव्यक्ति की जगह गॉड ब्लेस यू कह दिया। ये सुनकर वो चौंक गया। हालांकि उस समय उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उस गलती ने मेरी किस्मत तय कर दी। ये घटना अक्टूबर 2020 में हुई। एक दिन इतिहास की एक बोरिंग क्लास के दौरान मैं उर्दू में बाइबल की आयतें एक कागज पर कॉपी कर रही थी। ये आयत फिलिपियो 4 उसका 13 था।
जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उससे सब कुछ कर सकता हूँ। ये वचन कठिन समय में मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना बन गए थे, लेकिन अनजाने में मैंने वह कागज अपनी कॉपी में ही छोड़ दिया। और उस रात हमेशा की तरह मेरे चाचा खाने पर आए थे और भोजन के दौरान मैंने गलती से अपनी कॉपी पर चाय गिरा दी और मदद के भाव से मेरे चाचा ने पन्ने सुखाने के लिए उस कॉपी को खोला और तभी वो कागज जिसमें बाइबल की आयतें लिखी थी अचानक जमीन पर गिर गई और मेरे चाचा ने कांपते हाथों से वह कागज उठाया और जब उसने बाइबल की आयतें पढ़ी वह गुस्से से भर गया। फिर इसका क्या मतलब है समीरा, उसने कहा और उसके चेहरे का भाव बदल गया और मेरे पिता ने तुरंत अपने भाई के हाथ से वह कागज लिया और मैंने देखा उनके चेहरे का भाव भी उलझन से भय में बदल गया। ये कहाँ से लाई तुम, उन्होंने चिल्लाया और मेरी माँ जो मेरे पास बैठी थी बस मौन सी रह गई, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी सफाई केवल स्थिति को और बिगाड़ देगी। लेकिन यह तो बस यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट है, मैंने धीरे से कहा और मेरे चाचा मेज से उठे और उसने कहा कि अब यह परिवार अपवित्र हो गया है। और ये बात उन्होंने ऐसी गंभीरता से कहा कि हमारा डाइनिंग रूम अदालत बन गया। उसने मेरे पिता से कहा, राशिद, इस स्थिति का तत्काल और कठोर समाधान होना चाहिए और इसलिए यह लड़की आज रात मेरे साथ चलेगी। और इस तरह भयावह सपना उसी रात से शुरू हुआ, क्योंकि मेरे चाचा का निर्णय अंतिम और अडिग था। उसने आदेश दिया कि बस जरूरी चीजें पैक कर लो और मेरे पिता बिल्कुल मौन खड़े थे। वे वास्तव में पिता होने की जिम्मेदारी और बड़े भाई के प्रति सम्मान के बीच फंसे हुए थे। और समीरा मेरे फार्म पर रहेगी जब तक उसे होश नहीं आता। मेरे चाचा के शब्द सभ्य लग रहे थे, लेकिन आवाज की कठोरता ने असली इरादा स्पष्ट कर दिया। और मेरी माँ मेरे कमरे तक आई जब मैं कांपते हुए हाथों से एक छोटे से बैग में अपने लिए कुछ कपड़े भर रही थी। और बेटी, मेरी माँ ने धीमी आवाज में कहा कि जो भी हो जाए अपने आप को अंदर से मजबूत रखना, क्योंकि तुम्हारा विश्वास तुम्हारा है और जब तक तुम खुद नहीं छोड़ती कोई भी उसे तुमसे नहीं छीन सकता। और उसने मुझे ऐसा गले लगाया जैसे यह आखिरी बार हो। हालांकि उस समय हम दोनों में से किसी को इसका एहसास नहीं था। और मेरे चाचा का फार्म हाउस मेरे घर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था और रात के उस सफर के दौरान मेरे चाचा बिल्कुल पत्थर जैसे चुप बैठे थे। और जब हम वहां पहुंचे, यहाँ तुम्हें अपनी गलतियों पर विचार करने का समय मिलेगा, मेरे चाचा दरवाजे को खोलते हुए कहा। और वह कमरा काफी भयानक लग रहा था और उस कमरे में लोहे का एक खाट था जिस पर एक पतला गद्दा था और वहाँ एक प्लास्टिक की कुर्सी और एक छोटा सा टेबल भी था। और छत से एक बल्ब लटक रही थी जिसका स्विच मेरी पहुंच से बाहर था और उस एकमात्र खिड़की पर लोहे की सलाखें लगी थी और वह वीरान खेतों की तरफ खुलती थी। और अंदर से दरवाजा बंद करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे चाचा ने कहा। और वे मुझे वहां छोड़कर चले गए। और वे मेरे लिए दिन में 1 बार खाना लाते थे, सादा चावल की प्लेट जिसमें थोड़ी सब्जियां होती और हल्का गुनगुना पानी। उस समय मेरे पास ना तो कोई किताबें थी, ना कागज, ना कोई ध्यान भटकाने वाली चीज। सो मेरे अंदर खामोशी इतनी गहरी थी कि रात की लंबी घड़ियों में मैं अपने दिल की धड़कन सुन सकती। और हर 2 दिन में मेरे चाचा मुझसे मिलने आता था और हर बार यही पूछता कि क्या मैं इस मसीही पागलपन को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और मैं या तो चुप रहती या धीरे से इनकार कर देती। और वह यह कहकर चला जाता कि मेरी कैद तब तक जारी रहेगी जब तक मैं होश में नहीं आ जाती। और उसने एक बार कहा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी जीत के कारण शर्म झेल रहा है। तुम्हारे पिता मस्जिद में मुंह नहीं दिखा सकते और तुम्हारी माँ हर रात रोती है। और उसका यह मानसिक छल किसी शारीरिक हिंसा से कहीं अधिक प्रभावशाली था। वह बार बार कहता कि मेरा यह विद्रोह मेरे परिवार को नष्ट कर रहा है और मेरी माँ चिंता में बीमार पड़ गई है और मेरे पिता मुझे पूरी तरह बेदखल करने को सोच रहे हैं।
और वह मुझसे कहता कि तुम्हें बस यह मानना है कि यह यीशु कोई हकीकत नहीं बल्कि एक कल्पना है, और इस्लाम में लौट आओ, एक अच्छे मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर लो और तुम्हारे सारे पाप माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन हर रात उस घुटन भरे कमरे की एकांतता में मुझे उन वचनों से सांत्वना मिलती जिन्हें मैंने कंठस्थ किया था, और प्रभु यीशु के वचन मेरे साथी बन गए। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। सबसे अंधकारमय क्षणों में जब निराशा मुझे निगलने पर तुली थी, मैं धीरे से प्रार्थनाएं फुसफुसाती थी जो अदृश्य था, फिर भी मेरी खिड़की की लोहे की सलाखों से भी अधिक वास्तविक प्रतीत होता था। लेकिन समय मेरा सबसे क्रूर शत्रु बन गया। घड़ी के बिना, कैलेंडर के बिना और दैनिक जीवन की सामान्य आदतों के बिना मैं समय का बोध पूरी तरह खो चुकी थी। दिन अब रातों में घुल गए और रातें ऐसी खिंचती चली गई जैसे भोर भी अब कोई नई आशा ना लाती हो। और मेरा अनुमान था कि लगभग 2 सप्ताह बीत चुके थे जब मेरे चाचा ने एक नई रणनीति अपनाई। तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हें और भी ज्यादा चिंतन की आवश्यकता है, उसने अपनी एक यात्रा के दौरान कहा। फिर बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए उसने छत की बल्ब खोल दी और मेरा संसार लगभग पूरी तरह अंधकार में डूब गया। अब एकमात्र प्रकाश पतली सी किरण थी जो दिन के समय दरवाजे के नीचे से आती थी। इस तरह रातें अंतहीन अंधेरे की गहराइयों में बदल गई, और उस अंधेरे में मैंने ऐसी आवाजें सुनी जो थी ही नहीं, अंधेरे में परछाइयां देखी जो हिलती हुई लगती थी। और इस परिस्थिति में मैं पूरी तरह प्रार्थना और ध्यान पर केंद्रित हो पाई, और बाइबल की जो आयतें मैंने कंठस्थ की थी वे मेरी मानसिक पुस्तकालय बन गई, और मैं उन्हें बार बार दोहराती रही। और दूसरी ओर मेरे चाचा ने भोजन देना कम कर दिया, और कभी कभी तो मुझे वो भी नहीं मिलता था, और सचमुच मेरा शरीर अब बंदी गृह के प्रभाव दिखाने लगा। मेरा वजन काफी घट गया। धूप की कमी से मेरी त्वचा पीली पड़ गई, और नम स्थिर हवा के कारण मुझे लगातार खांसी रहने लगी। और इसके दौरान मेरे चाचा अब अधिक बार आने लगा, लगभग हर दिन नई नई रणनीतियां लेकर मेरी इच्छा शक्ति तोड़ने के लिए। वह मेरे परिवार की तस्वीर लाया करता, खासकर मेरी माँ की, और देखो तुमने उसके साथ क्या किया है, उसने मुझ पर आरोप लगाते हुए कहा एक दिन। मेरी माँ की एक तस्वीर उठाकर जिसमें उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और उसके चेहरे पर ऐसी उदासी थी जिसने मेरा दिल तोड़ दिया। उसने कहा कि हर दिन जब तुम इस पागलपन पर डटी रहती हो, वह एक और दिन है जब वह पीड़ा सहती है। फिर मेरे चाचा कुरान से आयतें लाया करता और मुझे घंटों तक उसे सुनने को मजबूर करता था और कहता था कि ये है अल्लाह के सच्चे शब्द। और उसने मुझे यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि मेरा धर्म परिवर्तन एक ईसाई साजिश का नतीजा था। उन्होंने तुम्हें ब्रेन वॉश कर दिया है, वह बोला, लेकिन मैं तुम्हें इस भ्रम से बचा सकता हूँ। और मेरे भीतर एक आवाज उठती कि क्यों ना वही शब्द कह दो जो वह चाहता है। लेकिन हर बार जब मैंने हार मानने के बारे में सोचा, मुझे मरियम का चेहरा याद आया और उसके परिवार में वह शांति जो उनके दुखों के बावजूद थी। और इसके साथ साथ मुझे यीशु के वे शब्द याद आए, और तब मुझे एहसास हुआ कि यह अंधेरा कमरा मेरा गेत्सेमनी बाग है, वह स्थान जहां मेरा विश्वास परीक्षा की आग में तपकर शुद्ध हो रहा था। पिता, मैंने यीशु द्वारा सिखाए गए शब्दों में प्रार्थना की कि यदि संभव हो तो यह पीड़ा मुझसे दूर हो जाए, पर मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। और एक रात जब मैं उस खाट पर लेटी थी और दीवारों की दरारों से आती हवा की सरसराहट सुन रही थी, तब मुझे ऐसा अनुभव हुआ जिसे मैं केवल दर्शन या भविष्य दृष्टि वाला स्वप्न कह सकती हूँ। मैंने देखा प्रभु यीशु मेरे कमरे में खड़े थे। वह कोई अलौकिक दृश्य नहीं, बल्कि एक सजीव और सांत्वनादायक उपस्थिति था। और हालांकि उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला, लेकिन उनका संदेश स्पष्ट था कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा दुख एक उद्देश्य रखता है, विश्वास बनाए रखो। और इसके बाद जब मैंने खुद को देखा, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे निराशा के नहीं
बल्कि एक नई आशा के थे। और महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब मैंने सोचा कि मेरे बंदी जीवन का 5वां सप्ताह चल रहा होगा। उस सुबह मेरे चाचा आए। उसके चेहरे पर कुछ अलग दिखाई दे रहा था, निराशा और दृढ़ संकल्प का एक मिश्रण जो मैंने उसके चेहरे पर कभी नहीं देखा था। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक वृद्ध व्यक्ति था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह एक धार्मिक विद्वान के पारंपरिक वस्त्र पहने हुए था। यह तुम्हारा आखिरी मौका है समीरा, मेरे चाचा ने ऐसी गंभीरता से कहा जिसने मेरी रगों में सिहरन दौड़ा दी। उसने कहा, यह इमाम कासिम है, ये खास तौर पर तुम्हें सही राह पर लौटाने के लिए आए हैं। वह इमाम एक प्रभावशाली व्यक्ति था और वह उस कुर्सी पर बैठा और कहा, मेरी बेटी, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि तुम्हारे चाचा तुम्हारी आत्मा के लिए चिंतित हैं। शैतान ने तुम्हारे मन में झूठ बो दिया है, लेकिन अब भी पछताव का समय बाकी है। और अगले 2 घंटों तक इमाम ने अपने दशकों के इस्लामी अध्ययन से निखारे गए तर्कों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने कुरान की आयतें उद्धृत की और यीशु मसीह की दिव्यता के विरुद्ध दार्शनिक तर्क दिए। हालांकि उसने स्वीकार किया कि प्रभु यीशु एक महान नबी थे, लेकिन उसने कहा कि ईसाइयों ने उनके संदेश को विकृत कर दिया है और यीशु ने कभी स्वयं को ईश्वर नहीं कहा। यह तो उनके अनुयायियों की एक भूल है। और मैंने सम्मान पूर्वक सुना, लेकिन उनके प्रत्येक तर्क ने मेरे विश्वास को और ज्यादा मजबूत कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी सत्य की खोज के दौरान इन्हीं प्रश्नों से जूझ रही थी। लेकिन मुझे जो उत्तर बाइबल से मिले वे मेरी आत्मा के भीतर गहराई से गूंज रहे थे, जहाँ तक इमाम की व्याख्याएं नहीं पहुँच सकती थी। और जब अंत में उन्होंने मुझसे उत्तर मांगा, मेरा जवाब सरल लेकिन दृढ़ था। मैंने कहा, मैं आपके ज्ञान का गहरा सम्मान करती हूँ इमाम साहब, लेकिन मैंने सत्य यीशु में पाया है और मैं उसे नकार नहीं सकती। और मेरे चाचा के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसे उम्मीद थी कि इमाम की धार्मिक अधिकारिता वहां सफलता पाएगी जहां हफ्तों की कैद नाकाम रही थी। और देखते हैं यह कितनी जिद्दी हो गई है, उसने गुस्से और शर्म के मिले जुले स्वर में इमाम से कहा। मैंने हर तरीका आजमाया, लेकिन यह समझने को तैयार नहीं है। और इसके बाद इमाम भी मेरे विश्वास के प्रति वास्तव में उलझन में दिखाई दिए। और जब इमाम वहां से चले गए, तब मेरे चाचा ने अपना अंतिम और सबसे क्रूर तरीका अपनाने का निश्चय किया। फिर ठीक है, उसने भयावह शांति से कहा, अगर तुम्हें अपने दुख की परवाह नहीं है तो शायद तुम्हें अपनी माँ की भी परवाह नहीं होगी। उसने मुझसे कहा कि मेरी माँ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है क्योंकि मेरी धर्म त्याग से उत्पन्न शर्म और तनाव ने उन्हें बीमार कर दिया है। डॉक्टर कहते हैं कि उनका हृदय अब कमजोर है। उसने यह झूठ बड़ी चालाकी और क्रूरता से बोला। अगर उनके साथ कुछ हो गया तो उसका खून तुम्हारे हाथों पर होगा। और यह झूठ मुझ पर किसी भी शारीरिक यातना से अधिक गहरा प्रहार था। यह सोचकर कि मेरे विश्वास के कारण मेरी माँ बीमार हो रही थी, यह बोझ लगभग असहनीय था। सो प्रभु, मैंने रोते हुए प्रार्थना की, मैं अपनी माँ को आपके हाथों में सौंपती हूँ और यदि मुझे संसार या आपको चुनना पड़े तो मैं आपको ही चुनना चाहूंगी। और मेरे इस अटल निर्णय ने अंततः मेरे चाचा को यह विश्वास दिला दिया कि उसने मेरे परिवर्तन की गहराई को गंभीरता से नहीं लिया था। सो अपनी अगली यात्रा में उसका लहजा पूरी तरह बदल गया। उसने कहा, यदि तुम इस पागलपन पर अड़े रहना चाहती हो तो इसके परिणामों के साथ जीना होगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने अन्य परिवार के सदस्यों को तुम्हारे इन विधर्मी विचारों से दूषित करने नहीं दूंगा। उसके शब्दों का मतलब स्पष्ट था। मेरी कैद अस्थायी नहीं थी, लेकिन फिर भी आजीवन कैद की इस संभावना के बावजूद मुझे एक अजीब शांति मिली। ऐसा लगा मानो मैंने एक मूलभूत परीक्षा पार कर ली है और मैंने पाया कि मेरा विश्वास मेरी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। प्रेरित पौलुस के शब्द अब मेरे लिए एक नए अर्थ में जीवित हो उठे, जहाँ वे कहते हैं कि ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना शक्तियां, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई अन्य सृजित वस्तु हमें उस परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है।
और वहाँ एक महिला को मेरे कैद के बारे में पता था, जो उस खेत के चौकीदार की पत्नी थी। वो कई हफ्तों से मेरी स्थिति को बढ़ती चिंता के साथ देख रही थी और आखिरकार उसका डर टूट गया और उसने हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। एक रात मैंने खिड़की पर हल्की दस्तक सुनी। समीरा, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा जब मैं लोहे की सलाखों के पास पहुंची और खदीजा खिड़की के पास झुकी हुई थी। उसने कहा, ध्यान से सुनो, मैं अब और यह सब नहीं देख सकती, इसलिए कल रात जब सब सो जाएंगे तो मैं तुम्हें लेने आऊंगी। और मेरे हृदय में एक आशा उमड़ पड़ी। लेकिन मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हो? और उसने कहा, मेरी एक बेटी है, बिल्कुल तुम्हारी उम्र की। सो अगर वह तुम्हारी जगह होती तो मैं यही चाहती कि कोई उसकी मदद करे, क्योंकि जो कुछ यहाँ हो रहा है वह गलत है। फिर उसने समझाया कि रात्रि भोजन के बाद जब सब सो जाएंगे तो मैं मुख्य सड़क के पास एक मोटरसाइकिल लेकर तुम्हारे लिए तैयार रहूंगी और मैं तुम्हें बस स्टैंड तक ले जाऊंगी, जहां से तुम लाहौर जाने वाली पहली बस पकड़ सकोगी। और अगले दिन जब मेरे चाचा मुझे दोपहर का भोजन ला कर दिया तो मैंने सावधानी पूर्वक आवाज में उससे कहा, चाचा, इमाम के शब्दों के बारे में मैंने विचार किया है। और इसके बाद मेरे चाचा का चेहरा खुशी से साफ झलक रहा था। उसे बिल्कुल यकीन था कि आखिरकार उसने जीत हासिल कर ली है। लेकिन दूसरी ओर मैं चिंतित थी कि क्या खदीजा अपना वादा निभाएगी। और एक रात जब मैं अपना उम्मीद खो रही थी, तब दरवाजे से मैंने एक सुंदर आवाज सुनी और कमरे में खदीजा एक परी की तरह प्रकट हुई। और जल्दी करो, हमें अब निकलना चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। और हम अंधेरे में ही खेतों से मुख्य सड़क की ओर आगे बढ़ गए। और वहाँ एक पुरानी मोटरसाइकिल थी। और क्या तुम्हें ड्राइव करनी आती है? खदीजा ने पूछा। और जब मैंने नहीं कहा तो उसने कहा, मुझे कसकर पकड़ो। और इसके बाद उसने गाड़ी स्टार्ट किया और उसने मुख्य मार्ग छोड़कर ऐसे रास्ते चुने जो सोई हुई गांवों और पेड़ों से भरे खेतों के बीच से गुजरते थे। और हम बस अड्डे पर सुबह की पहली रोशनी से ठीक पहले पहुंचे और उसने मेरे लिए पर्याप्त पैसे और खाने पीने की चीजें भी दी। लेकिन मुझे वहां छोड़ने से पहले उसने मुझे कुछ ऐसा दिया जो मुझे बहुत चौंका दिया। एक छोटी सी बाइबल कपड़े में लिपटी हुई। और मैंने पिछले साल मृत्यु हो चुके एक क्रिश्चियन कार्यकर्ता के सामानों में यह पाया। उसने आंसुओं के साथ यह बताया और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इसे अपने पास क्यों रख रही थी, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि यह तुम्हारे लिए ही बना था और मेरे लिए यह उपहार कोई भी आभूषण से अधिक कीमती था। और इसके बाद खदीजा ने मुझे गले लगाया और हमने एक दूसरे को अलविदा कहा, जिसमें शब्दों से अधिक आभार था। और 4 घंटे की यात्रा के बाद मेरे पास एक सुरक्षित ठिकाना था, जिसके बारे में मरियम ने महीनों पहले उल्लेख किया था। यह गिल परिवार था जिन्होंने मेरी बहुत ही प्यार से स्वागत किया। और मेरी गिल ने मुझे कुछ ऐसा कहा जो मेरी भावनात्मक दीवारों को भेद दिया और मैं पहली बार कैद से छूटने के बाद रोई। और दूसरी ओर मेरे चाचा ने मेरी रिहाई का पता उसी सुबह पाया था, लेकिन दोपहर तक पुलिस को यह खबर नहीं दी। और जब तक मेरी तलाशी शुरू हुई तब तक मैं पहले से ही लाहौर पहुंच चुकी थी और भीड़ के बीच खो चुकी थी। और मेरी माँ की बीमारी का खबर 6 महीने बाद उस अंडरग्राउंड नेटवर्क के जरिए आया था। दरअसल मेरे चाचा ने मुझसे झूठ कहा था, लेकिन इस बार की जानकारी सच थी और बेहद भयावह। मेरी माँ कैंसर से ग्रस्त थी और अंतिम चरण में थी। और मेरी माँ के निर्धन का समाचार कुछ मसीही संपर्क द्वारा भेजे गए एक पत्र के साथ मिला। और उसी पत्र में वह शब्द थे जो मेरे लिए सबसे कीमती थे, मेरी प्यारी समीरा, मैंने जीते जी जीवन भर सच को खोजते हुए पर्याप्त जीवन जिया है, पर इसके लिए मैंने कभी खुद को पूरी तरह ढाल नहीं पाई। और तुम्हारे विश्वास ने मुझे प्रेम सिखाया जो हमारी मानव परंपराओं से परे है। सो अपने आप पर दोष मत लगाना कि तुम यहाँ नहीं हो, और तुम्हारा स्थान वही है जहाँ तुम मुक्त होकर उस विश्वास के लिए जी सको। हालांकि मैं कभी यीशु का नाम बुलाकर नहीं कह पाई, लेकिन मेरे दिल में मुझे पता था कि ऐसा परमेश्वर जो मेरी बेटी को इस तरह बदल सकता है,
वह सच है। सो इस पत्र को पढ़ने के बाद समय के साथ मैंने एक नई जिंदगी शुरू कर ली। मैं लाहौर में एक इंग्लिश ट्यूटर के रूप में काम करने लगी और दूसरी ओर मसीही समुदाय ने मुझे एक बहन के रूप में स्वागत किया और मैंने एक नया आध्यात्मिक परिवार पाया जिसने मेरे अपने परिवार से अलग होने की कमी को आंशिक रूप से भर दिया। और आज मैं एक ऐसी संगठन के साथ काम करती हूँ जो धार्मिक शरणार्थियों की मदद करता है। सो मैं उनकी जो भी कहानियाँ सुनती हूँ, विश्वास के लिए सताव की हर कहानी मुझे याद दिलाती है कि मेरा अनुभव केवल मेरा नहीं था, बल्कि अपने ईमान के लिए सताव का एक हिस्सा था जो आज दुनिया भर में करोड़ों विश्वासियों पर प्रभाव डालता है। और हालांकि मेरे चाचा ने आइसोलेशन और सफरिंग का उपयोग करके मेरे विश्वास को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में उन्होंने उसे आग में सोना बनाते हुए रिफाइन किया। और मेरी माँ का लेटर अभी भी मेरे पास है जिससे मुझे काफ़ी ताकत मिलती है और इसलिए हर रोज मैं अपने काम से पहले इसे पढ़ती हूँ ताकि यह याद दिला सके कि सच्चा विश्वास हमेशा कीमत मांगता है। सो जो लोग अपनी आस्था के कारण संकट का सामना कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सत्य किसी भी बलिदान के लायक है। सो चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, हमेशा याद रखें उत्पीड़न का होना अवश्य है। और आज आप देख सकते हैं कि कैसे यह दुनिया भर में नए और पुराने रूपों में जारी है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उन पर है जो उस पर विश्वास करते हैं। सो मैं अपनी गवाही के माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगी कि प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, इसके लिए अंत में मिलने वाला पुरस्कार किसी भी मूल्यवान चीजों से कई गुना बढ़कर है।